हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बैंकेट का मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर राजा राम कुशवाहा, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर, मध्य प्रदेश से। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर बैंकेट में रिटेलर का केवाईसी रिजेक्ट होता है तो उसको अप्रूवल कैसे करें। यानी बैंकेट में किसी रिटेलर का केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है तो उसको अप्रूवल करने का क्या क्या प्रोसेस है, और जो रिटेलर आईडी है वो डीएक्टिवेट है तो उसको एक्टिवेट कैसे करें, रिटेलर आईडी एक्टिवेट कैसे होगा। तो अगर आप बैंकेट के रिटेलर हैं और आपका भी केवाईसी रिजेक्ट हो गया है, या अगर आप बैंकेट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके किसी रिटेलर का केवाईसी रिजेक्ट हो गया है यानी रिटेलर का आईडी डीएक्टिवेट है, तो उसको एक्टिवेट कैसे करें। तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आपको वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखना है। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पर, और यहाँ हमने एक रिटेलर आईडी अपने मोबाइल में लॉगिन किया हुआ है, और ये रिटेलर है विशाल, और इनका जो बैंकिंग सर्विस है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे यहाँ एईपीएस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, और जैसे यहाँ प्रोसेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने अपना केवाईसी कर लिया है और डॉक्यूमेंट अपनी रिटेलर आईडी में अपलोड कर दिए हैं, और यहाँ इनका ये केवाईसी अप्रूवल नहीं हुआ है, और जो सभी डॉक्यूमेंट है वो अंडर वेरिफिकेशन बता रहे हैं। यानी अगर रिटेलर का केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है और रिटेलर अपने डॉक्यूमेंट अपनी रिटेलर आईडी में दोबारा से अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये तो क्लियर हो ही गया है कि अगर रिटेलर एक बार केवाईसी कर लेता है और अपने सभी डॉक्यूमेंट रिटेलर आईडी में अपलोड कर देता है तो दोबारा से अपना केवाईसी नहीं कर सकता है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट अपनी रिटेलर आईडी में अपलोड कर सकता है। तो अब हम आते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पर। तो इनका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी हमने अपने ही मोबाइल में लॉगिन करके रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विशाल का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, यानी विशाल डिस्ट्रीब्यूटर है, और इन्होंने अपना एक रिटेलर आईडी बनाया है जिनका केवाईसी रिजेक्ट हो गया है। तो ये बैंकेट का डिस्ट्रीब्यूटर डैशबोर्ड है। यहाँ पर फंड मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं और व्यू आरओ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ एक रिटेलर आईडी है विशाल, और यहाँ पर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड तरफ स्क्रॉल करते हैं तो ये केवाईसी, तो ये रिटेलर आईडी डीएक्टिवेट दिख रहा है, तो ये आईडी एक्टिवेट करना होगा। अब यहाँ पर हम बैक आ गए हैं और यहाँ ऐड आरओ पर क्लिक करते हैं और रिटेलर केवाईसी स्टेटस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर एक रिटेलर वही विशाल है। तो यहाँ पर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ केवाईसी स्टेटस में रिजेक्ट दिख रहा है, यानी जो विशाल डिस्ट्रीब्यूटर है इनका जो रिटेलर आईडी का केवाईसी है वो रिजेक्ट हो गया है। और यहाँ डॉक्यूमेंट स्टेटस पर क्लिक करते हैं, यहाँ चेक पर क्लिक किया तो इनका जो सभी डॉक्यूमेंट है पेंडिंग दिख रहा है, ओनली शॉप एड्रेस स्टेटस एक्सेप्ट हुआ है। अब यहाँ हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब जो रिटेलर का केवाईसी रिजेक्ट हुआ है तो अब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में एक्शन में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ हम किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर इनका डॉक्यूमेंट अंडर वेरिफिकेशन में है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर भी अपनी रिटेलर आईडी में रिटेलर का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकता है। तो अगर किसी रिटेलर का केवाईसी रिजेक्ट होता है तो ना तो रिटेलर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता अपनी रिटेलर आईडी में, और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में रिटेलर का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। तो अब आखिर डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने होंगे, यानी जो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुए हैं उन डॉक्यूमेंट को कंपनी तक कैसे पहुंचाया जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि बैंक से एक मेल आता है रिटेलर के पास जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और आरएम कनेक्ट रहते हैं। तो हम बैंक के मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो विशाल है इनका रिटेलर आईडी है और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, तो इनका हमारे पास मेल आया हुआ है। तो यहां आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि बैंकेट कंपनी से हमारे पास मेल आया है। तो इस मेल को हम
ओपन करते हैं। अब हम आपको बताएं कि कंपनी से मेल किस किस के पास आता है। तो यहां पर हम 2 पर क्लिक करते हैं, यहां एक आइकन बना है, तो यहां पर कंपनी से रिटेलर के पास, विशाल के पास आया है और इसमें सीसी में जो कनेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और आरएम कनेक्ट रहते हैं। यानी अगर किसी रिटेलर का केवाईसी रिजेक्ट होता है तो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और आरएम 4 व्यक्ति को मेल आता है। तो इन रिटेलर का डॉक्यूमेंट 4 व्यक्ति मेल द्वारा कंपनी को पहुंचा सकते हैं। तो इन 4 में से किसी एक व्यक्ति के मेल द्वारा कंपनी को डॉक्यूमेंट पहुंचाना जरूरी है, तभी रिटेलर का केवाईसी अप्रूवल होगा। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, ये प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप इस प्रकार के मेल में ऑप्शन देख सकते हैं। अब इनका डॉक्यूमेंट हमें रिप्लाई ऑल द्वारा डॉक्यूमेंट रिटेलर का अपलोड करना होता है। तो यह रिप्लाई ऑल रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर और आरएम चारों कर सकते हैं। तो इनमें से किसी एक को रिप्लाई ऑल पर क्लिक करके रिटेलर के डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में मस्ट आधार कार्ड और पैन कार्ड, सिग्नेचर वाला पैन कार्ड और बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेकबुक और शॉप का जीपीएस मैप कैमरा द्वारा खींचा गया लाइव फोटो। तो 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, मास्क, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक प्रूफ और शॉप का फोटो जीपीएस मैप कैमरा से खींचा गया। पहले हम यहाँ पर एक डिटेल्स लिख देते हैं, प्लीज चेक ऑल डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर रिटेलर के डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो सबसे ऊपर यहाँ पर एक आइकन बना है अटैच का, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपनी गैलरी से चारों डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हम फोटो पर क्लिक करते हैं और रिटेलर के 4 डॉक्यूमेंट, ये आधार कार्ड हमने सिलेक्ट कर लिया है, अब डन पर क्लिक करते हैं और ये पैन कार्ड सिलेक्ट कर लिया है, डन पर क्लिक करते हैं। बैंक का पासबुक सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर शॉप फोटो लेना है तो इस शॉप फोटो लेते हैं और डन पर क्लिक करते हैं। तो इनके चारों डॉक्यूमेंट हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और एक शॉप फोटो इस प्रकार का होना चाहिए, इसको हम आपको फुल साइज में दिखाते हैं। तो जो रिटेलर का शॉप फोटो है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि रिटेलर को अपनी दुकान में आगे खड़े हो जाना है और जीपीएस मैप कैमरा से दुकान का फोटो इस प्रकार से खींचना है कि पूरा दुकान दिखे और अगर दुकान में बैनर बोर्ड लगा हुआ है तो वो भी दिखना चाहिए और साइड से पूरा दुकान दिखना चाहिए। यानी दुकान का फोटो 15-20 फुट दूर से खींचना है जिसमें पूरा दुकान दिखे और रिटेलर का क्लियर फोटो दिखे और जीपीएस मैप कैमरा से इसका फोटो खींचना है। अब जीपीएस मैप कैमरा क्या है, इसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो इस लिंक पर क्लिक करके आपको जीपीएस मैप कैमरा को डाउनलोड करके इस प्रकार का फोटो खींच लेना है। अब हम वापस मेल पर आते हैं और यहाँ पर हम सेंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 डॉट के साइड में लेफ्ट साइड में एक आइकन बना है, यहाँ सेंड पर, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट है हमारी मेल द्वारा कंपनी को पहुंच जाएंगे। अब आपको ये चेक करना है कि जो डॉक्यूमेंट आपने सेंड किए हैं वो आपकी मेल द्वारा सेंड हुए हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है और सेंड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि अभी जो समय है 11:50 हुए हैं और 11:48 पर ये डॉक्यूमेंट सेंड हो गए हैं। यहाँ हम एक बार इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक जो मेल है तो इस मेल द्वारा रिप्लाई के द्वारा कंपनी को डॉक्यूमेंट सेंड हो गए हैं और इसका जो नोटिफिकेशन है रिप्लाई ऑल करने से ये मेल हमारे द्वारा जो सेंड किया गया है तो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और आरएम और कंपनी सभी के पास पहुंच जाएगा। कंपनी रिटेलर के डॉक्यूमेंट चेक करेगी और रिटेलर का केवाईसी अप्रूवल कर देगी। तो यहाँ पर जो केवाईसी रिजेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर केवाईसी अप्रूवल हो जाएगा और डॉक्यूमेंट स्टेटस में आप चेक करेंगे तो यहाँ पर इनका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ ओके पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम बैक आते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर डैशबोर्ड है। अब वापस रिटेलर पर आते हैं तो यहाँ रिटेलर के बैंकिंग सर्विस में जैसे एईपीएस पर क्लिक करते हैं और यहाँ केवाईसी अभी भी एक्टिवेट
नहीं हुआ है, यहाँ प्रोसेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट अभी अंडर वेरिफिकेशन बता रहे हैं। तो आपको इस केवाईसी में अभी कितना टाइम लगेगा, तो अगर केवाईसी को एक डॉक्यूमेंट मेल द्वारा ऑफिस टाइम यानी 10-11 बजे से 4-5 बजे तक के बीच में मिल जाते हैं तो आपका केवाईसी सेम डे अप्रूवल हो सकता है। अगर आप डॉक्यूमेंट रात में अपलोड करेंगे या हो सकता है जिस दिन कंपनी का छुट्टी रहता है जैसे संडे को आप मेल करेंगे तो हो सकता है उस टाइम पर आपका केवाईसी तुरंत अप्रूवल ना हो, उसमें आपको टाइम लग सकता है, यानी अगले दिन आपका केवाईसी अप्रूवल हो जाएगा और इसका आपके पास मेल आ जाएगा। रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, आरएम सभी के पास मेल आएगा जब रिटेलर का केवाईसी अप्रूवल हो जाएगा, यानी कि रिटेलर का आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। और रिटेलर का केवाईसी अप्रूवल होने के बाद रिटेलर का बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आप बैंकिंग सर्विस में किसी ऑप्शन जैसे एईपीएस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से एईपीएस 1, एईपीएस 2 इस प्रकार के ऑप्शन खुलने लगेंगे और एईपीएस द्वारा आप कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, कैश विड्रॉल जैसी सर्विस यूज कर पाएंगे और आप इस प्रकार से और भी सर्विस, मनी ट्रांसफर, माइक्रो एटीएम, पॉस, सेटलमेंट, यह सभी सर्विस को आप यूज कर पाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।